वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। आज कक्षा 10वीं के विज्ञान का पेपर था एंड विज्ञान का पेपर आप लोगों ने दे करके आ गए हो। चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं विज्ञान के प्रश्न पत्र का सही उत्तर क्या है। मैं आपके सामने 100% और करेक्ट आंसर बताने वाला हूं। इसके अलावा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपको फाइनल एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करनी है क्लास 10th के बच्चों के लिए, केवल क्लास 10th के बच्चों के लिए मिडिल एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मिडिल एजुकेशन ऐसा कोर्स लॉन्च करने वाला है जहाँ से कक्षा 10वीं के बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो सब्सक्राइब करके रखना, डेफिनेटली तुम्हें बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट सारे क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। अभी अगर मैं समय की बात करूं तो अभी आपका समय 11 बज चुका है। प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि सही विकल्प चुन करके लिखो। पहला नंबर कहता है कि बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम क्या है, तो इसे हम कैल्शियम ऑक्साइड के नाम जानते हैं, यही सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा नंबर कह रहा है कि एथेन में कितने सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, तो एथेन में 7 सहसंयोजी बंध होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपका तीसरा नंबर, मादा लैंगिक अंग का विकास व मासिक चक्र का नियमन किस हार्मोन्स के द्वारा होता है, तो यहाँ पर आपको एस्ट्रोएस्टेरोन लगाना है। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर कहता है मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाई जाती है, तो टोटल मनुष्य के शरीर में 23 जोड़ी मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं। आगे कहता है पाँचवा नंबर, सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, तो अगर सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को अपनी तरफ खींचना है तो अवतल दर्पण का यूज़ करेंगे। अवतल दर्पण सूर्य के प्रकाश को खींच करके और बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करेगा। छठवां नंबर कहता है कि विद्युत धारा का सही मात्रा क्या है, तो एम्पियर है। इस प्रकार से आपके 6 के 6 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। सेम इंग्लिश में भी ले लें, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ता है, प्रश्न क्रमांक 2 कहता है कि लिटमस बिलियन को डैश डैश पौधे से निकाला जाता है, तो लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। नेक्स्ट, लोहे के साथ निकल व क्रोमियम मिलाने से हमें स्टेनलेस स्टील की प्राप्ति होती है, मतलब लोहे के साथ अगर तुम क्रोमियम मिला दोगे तो तुम्हें स्टेनलेस स्टील की प्राप्ति होगी, जिससे बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं। तीसरा नंबर कहता है कि सभी एल्डिहाइड में प्रकार्यात्मक समूहों का सूत्र क्या है, तो RCHO होता है। एंड पादपों में वृद्धि का समदन डैश डैश अम्ल के द्वारा होता है, तो यहाँ पर लिखना है एंटासिक अम्ल। ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि मेंडल के नियम के अनुसार F1 पीढ़ी का केवल डैश डैश लक्षण ही प्रदर्शित होता है, तो प्रबलता का लक्षण प्रदर्शित होता है। एंड नेक्स्ट कह रहा है हमारा छठवां नंबर, विभवांतर को मापने के लिए किस यंत्र का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हम वोल्टामीटर का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है। सेम इंग्लिश में अवेलेबल है। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 3 को देखते हैं। पहला नंबर कहता है कि अवक्षेपण अवक्रिया से अम्लीय लवण प्राप्त होता है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है कि विद्युत अपघटन में एनोड पर ऋण आयनों में के एकत्रीकरण की घटना को एनोडीकरण कहते हैं, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है ऐसे पदार्थ जिसमें अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, क्या उत्प्रेरक कहलाता है? नहीं, उत्प्रेरक का मतलब ये होता है किसी चीज़ को आगे बढ़ाना या फिर मोटिवेट करना। ठीक। नेक्स्ट कह रहा है चौथा नंबर, उत्तल दर्पण से सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है कि विद्युत परिपथ में सुरक्षा के लिए फ्यूज बल्ब का उपयोग किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। प्रत्येक आहार श्रृंखला का उपयोग उपभोक्ता होता है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। इस प्रकार से आपको लगाना है पहला, दूसरा और चौथा और 5वां सही, बाकी तीसरा और 6वां गलत। आइए सही जोड़ी देखते हैं एक नज़र में। सही जोड़ी में पहला नंबर कहता है कि आपका माइकलेज कहता है, तो इसका आपको यहाँ से मैच करना है। ठीक है। इंसुलिन का आपका हो जाएगा G नंबर, एस्टोटेरिन का हो जाएगा आपका अंडाशय, पेप्सिन का हो जाएगा प्रोटीन का पाचन, द्विखंडन का हो जाएगा अमीबा एंड मुकुलन का हो जाएगा हाइड्रा। इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला नंबर कहता है ऐसे यौगिक का नाम व सूत्र लिखिए जिसमें क्रिस्टलीकरण के जल के 2 अणु होते हैं, तो इसमें जिप्सम लिखना है। नेक्स्ट कहता है एक्वारेजिया क्या है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक अम्ल का एक मिश्रण होता है जिसे कहते हैं एक्वारेजिया। नेक्स्ट कहता है साइक्लोहेक्सेन का सूत्र क्या होता है, तो C6H12 होता है। हमारे शरीर में पाए जाने वाले श्वसन वर्णक का नाम क्या है, तो हीमोग्लोबिन होता है। दर्पण का सूत्र क्या है, तो 1/F बराबर 1/U + 1/V। मानव नेत्र में प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है, तो रेटिना में होता है। तो इस प्रकार से सब कुछ कंप्लीट हो गया है। ओके स्टूडेंट, आपका कितने नंबर आ रहे हैं कॉमेंट सेक्शन में लिखना जरूर। एंड मिडिल एजुकेशन ने जो मॉडल प्रैक्टिस पेपर लाया था वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिला है। वीडियो एंड करता हूँ, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वार्षिक परीक्षा के लिए मिडिल एजुकेशन को सब्सक्राइब करके रखना, दोस्तों तक शेयर कर दो, क्योंकि सबसे अच्छा कंटेंट क्लास 10th के बच्चों के लिए मिडिल एजुकेशन ही प्रोवाइड कराता है। वीडियो एंड करता हूं, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। बाय बाय।